अमरावती चमकती है, जो सूरज के नीचे स्पष्ट समृद्धि का एक साम्राज्य है। सुनहरे गुंबद और ऊंचे बुर्ज शांत नदी में प्रतिबिंबित होते हैं। शांति का एक मुखौटा। व्यापारी जीवंत वस्तुएं प्रदर्शित करते हैं, उनकी मुस्कुराहट डर को छिपाती है। बाजार में परछायां लंबी हो जाती हैं, जो छिपी हुई क्रूरता का संकेत देती हैं। भीड़ में फुसफुसाहटें गूंजती हैं। राजा अमरुराज के लोहे के हाथ की कहानियां। राज्य फल फूल रहा है, लेकिन किस कीमत पर? फुसफुसाते हैं। धूप में नहाया हुआ एक सुरम्य गांव का दृश्य खुलता है, जो आदर्श जीवन की एक झलक का वादा करता है। गांव एक जीवंत ऊर्जा के साथ जागता है, जो ध्रुव और नंदिनी के खुशहाल जीवन को दर्शाता है। नंदिनी सहज लालित्य के साथ चलती है, उसकी दीप्तिमान सुंदरता आंखों को मोह लेती है। नंदिनी की आंखों में बुद्धिमत्ता चमकती है, जो उसके चरित्र की गहराई का संकेत देती है। राजा नंदिनी जीवंत हरे जंगल के खिलाफ सिलहूट में खड़ा है। उसकी तीव्र निगाह में एक गहरा लालसा झलकती है। घने पत्ते फुसफुसाते हैं रहस्य, जब वह जंगल के आलिंगन में छिपे अदृश्य खजानों पर विचार करता है। वह ध्रुव को महल में बुलाने का आदेश देता है। जंगल में गूंजता है, जो भाग्य के मार्ग को बदल देता है। राजा नंदिनी के भाव में एक सूक्ष्म बदलाव उसकी इच्छाओं की विशालता का संकेत देता है। जंगल इंतजार कर रहा है, अनकहे वादों और छिपे हुए एजेंडे से भरा हुआ, क्योंकि ध्रुव को बुलाया जाता है। भव्य हॉल के अंदर राजा ध्रुव सिंहासन के सामने खड़े हैं। धूप की किरणों में धूल के कण नाचते हैं, जो शाही अधिकार का प्रतीक हैं। धूप मेहराबदार खिड़कियों से होकर गुजरती है, लंबी छायाएं डालती है, जो हवा में लटकी हुई स्पष्ट आशंका को गहरा करती हैं। राजा ध्रुव के कवच के अलंकृत विवरण तीक्ष्णता से चमकते हैं, जो उनकी शक्ति और संकल्प को दर्शाते हैं। एक आशंका की भावना शांत हॉल को भर देती है। हर सांस अनकहे खतरों के वजन से भरी होती है। राजा ध्रुव हिलता है, एक सूक्ष्म गति जो उसके सामने रखी गई असंभव कार्य के बारे में बहुत कुछ कहती है। राजा ध्रुव को एक असंभव कार्य दिया जाता है और उसे कारावास की धमकी दी जाती है। रात के आवरण में एक अदृश्य खतरा शांत गांव पर मंडराता है। नंदिनी की आंखें चारों ओर घूमती हैं, शांत हवा में तत्काल खतरे का एहसास करती हैं। उसका दिमाग दौड़ता है, राजा की रणनीति के टुकड़ों को एक साथ जोड़ता है। एक ठंडी अनुभूति होती है जब नंदिनी राजा के सोचे समझे कदम को समझती है। सुबह के सूरज के नीचे राजा के सैनिक गांव में घुसते हैं। उनकी छाया लंबी और अशुभ रूप से फैलती है। नंदिनी चतुराई से दृढ़ संकल्प के साथ एक साहसिक बदलाव की योजना बनाती है। उसका दिमाग समय के खिलाफ दौड़ रहा है। एक चाची नंदिनी की जगह में कदम रखती है। सैनिक अपने कैदी को दूर ले जाते हैं, उनके सामने हो रहे धोखे से अनजान। कथन: नंदिनी की त्वरित सोच ने उसे समय दिलाया। राजा का क्रोध क्षितिज पर जमा हो रहा तूफान है। भव्य महल के अंदर मेहराबदार खिड़कियों से धूप आती है, जो राजा ध्रुव के चेहरे पर उभरे तनाव को उजागर करती है। राजा दूसरे असंभव कार्य का अनावरण करने की तैयारी करते ही हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। उनकी शाही उपस्थिति हॉल पर हावी है। उनके शब्द चुनौती और परिणाम के साथ गूंजने वाले हैं। एक सन्नाटा इकट्ठे दरबार पर छा जाता है। सभी आंखें राजा ध्रुव पर टिकी हैं, क्योंकि वह खुद को मजबूत करता है। अपेक्षा का भार भारी है। प्रत्येक दरबारी उस कार्य की गंभीरता को महसूस कर रहा है जिसे प्रकट किया जाना है। राजा ध्रुव की नजर अडिग है, आने वाली परीक्षाओं का मौन वादा। धूप के नीचे नंदिनी गांव के बुजुर्गों के साथ इकट्ठा होती है। उनके चेहरे चिंता और आशा से भरे हुए हैं। नंदिनी की आवाज गूंजती है, साफ और मजबूत, जैसे वह गांव के बुद्धिमान पुरुषों से सलाह करती है। एक कलम चर्मपत्र पर नाचती है, क्योंकि नंदिनी एक पत्र लिखती है। उसके शब्द सावधानी से चुने गए हैं। उसका संकल्प दृढ़ है। पत्र राजा से निवेदन करता है, रहस्यमय लकड़ी के कठपुतली का एक नमूना मांगते हुए। उसकी आंखें उसके मिशन की गंभीरता को दर्शाती हैं, क्योंकि वह पत्र को सील करती है, इसे भाग्य को सौंपती है। एक आवाज फुसफुसाती है, राजा हार जाता है, जो अंधेरे में छिपे गंभीर परिणामों का संकेत देता है। शाही रंगों में लिपटा एक अकेला घुड़सवार धूल भरे गांव में घुस जाता है।
उसका घोड़ा रेत के बादल उड़ाता है। उसकी कठोर आंखें भीड़ को स्कैन करती हैं। एक शिकारी ग्रामीणों के बीच अपने शिकार की तलाश में। उसने नंदिनी को देखा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, जो भीड़ में तुरंत पहचानी जा सकती थी। सवार आता है, उसका हाथ अपनी तलवार पर है। हवा में एक मौन खतरा मंडरा रहा है। नंदिनी, राजा के आदेश से तुम पर व्यभिचार का आरोप है, सवार घोषणा करता है। उसकी आवाज चौक में गूंजती है। राजगुरु के घर के अंदर नंदिनी आगे बढ़ती है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है। नंदिनी राजगुरु के सामने रुकती है। उसकी आंखों में अटूट संकल्प झलकता है। एक चुप्पी की धड़कन हवा में लटक जाती है, क्योंकि वह अपनी शर्तों को बोलने की तैयारी करती है। नंदिनी ने घोषणा की, मेरी अग्नि परीक्षा के लिए एक शर्त है। उसकी आवाज साफ थी। राजगुरु ध्यान से सुनते हैं। उनका भाव अस्पष्ट है, मांग का इंतजार कर रहे हैं। राजा को मेरा हाथ थामना होगा। नंदिनी ने निष्कर्ष निकाला। उसकी निगाहें दृढ़ और चुनौतीपूर्ण थीं। नंदिनी अपनी पवित्रता साबित करने के लिए चिता में प्रवेश करती है। आग नंदिनी को निगल जाती है। विश्वास और अग्नि की परीक्षा। नंदिनी आग से अछूती और तेजस्वी होकर निकलती है। एक चमत्कार होता है, क्योंकि वह बिना किसी नुकसान के चलती है। कथन, राजा का हाथ जल गया है, दैवीय न्याय का संकेत। राजा को जबरदस्ती सिंहासन से हटा दिया जाता है। उसके अत्याचार का शासन समाप्त हो जाता है। ध्रुव और नंदिनी सिंहासन पर चढ़ते हैं। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प और आशा को दर्शाते हैं। राजदंड ध्रुव के हाथ में रखा जाता है, जो सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। नंदिनी ताज स्वीकार करती है। उसकी आंखें उज्ज्वल भविष्य के वादे से चमक रही हैं। अमरावती के लोग जयकार करते हैं। उनकी आवाजें नए आशावाद के साथ गूंजती हैं। अमरावती पर न्याय और समृद्धि का युग शुरू होता है। आशा हर चेहरे को रोशन करती है।